नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से शिखर चैनल में। और आइए चलते हैं आज फिर एक बेहतरीन टॉपिक की ओर। और इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं, चूँकि भगवान परशुराम जयंती और इसके पहले ईद, उसकी भी शुभकामनाएं सभी मित्रों को, सभी साथियों को, जो भी मेरे मतलब इष्ट मित्र हैं या फिर मेरा जो परिवार है, यूट्यूब परिवार है, मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसके पश्चात इस बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक लाइन का, एक कड़ी का सॉन्ग है कि क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। बस एक सेकंड का टॉपिक मैं मार्कर ले लेता हूं। तो देखिए क्या है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार की। और नोबेल पुरस्कार जो होता है, नोबेल प्राइज होता है, ये हर एक एग्जाम का बेहतरीन टॉपिक होता है। यानी इस जो है टॉपिक में सबसे मेन बात ये होती है कि इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए और कब किस सन में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, ये जानकारी भी रहना महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले प्रथम टॉपिक की ओर बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो नोबेल पुरस्कार है। तो विश्व का पहला टॉपिक, ये पहला लाइन यही है कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार है। और ये जो है स्वीडिश वैज्ञानिक डायनामाइट एक विस्फोटक है, इसके जो है खोजकर्ता थे कौन, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। ये जो है स्वीडिश वैज्ञानिक डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और इसके बात आती है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, है ना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कब देने की ऐसी प्रचलन आया। तो 1901 से एवरी ईयर 10 दिसंबर को नोबेल की पुण्यतिथि के दिन, यानी ये जो नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल है, देखिए क्या था कि इनके पास जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, तो ये इन्होंने जब डायनामाइट की खोज की थी तो इनके पास इतना मतलब अधिक धन आ गया था कि अब इनके कोई वारिस भी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, मतलब क्या है, इनके पुत्र या पुत्री कोई भी ना होने के कारण इन्होंने क्या कहा कि ये जो मेरी पूरी संपत्ति है, इस संपत्ति को क्या करना है कि आप 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दीजिएगा। यानी यदि 5 क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में, पहले 5 क्षेत्रों में इन्होंने देने का ऐलान किया कि मेरी पूरी रॉयल्टी संपत्ति है, इसको जो है सभी शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पहले 5 क्षेत्रों में ही देने का इन्होंने ऐलान किया था कि यदि इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विशेष काम करता है, यानी विशेष दर्जा प्राप्त करता है, तो ये इनकम जो है उसे ही, ये जो है इनके पैसे से इतनी ब्याज आती थी कि ब्याज से ही, मतलब ये जो स्वीडिश बैंक था, है ना, ये कहाँ का, स्वीडन का ही था शायद। तो यहां से जो है इस ब्याज से ही मात्र इन लोगों को पुरस्कार की राशि प्रदान कर दी जाती थी। ठीक है। और सबसे मेन बात यह है कि पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबेल पुरस्कार। इसके बाद बात आती है कि 1967 में, कब, 1967 में नोबेल की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, यानी अल्फ्रेड नोबेल की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्या किया गया, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अब वर्तमान में बात की जाए तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यानी अब कौन सा जुड़ गया, 6वां जुड़ गया, आपका अर्थशास्त्र भी जुड़ गया। तो एवरी ईयर प्रत्येक क्षेत्र में अधिकांश 3 लोगों को दिया जाता है। ये नोट में लिख लीजिएगा सभी लोग कि एवरी ईयर प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, यानी दिया जा सकता है। और यह उस जो है बैंक के ऊपर निर्भर है, या उस जो है ये स्वीडिश उसके ऊपर निर्भर है। अब की ये जो पूरी राशि, मतलब यदि 3 लोग हैं तो तीनों में बराबर बराबर डिवाइड कर दे, 2 लोग हैं तो दोनों में बराबर बराबर डिवाइड करके दे दे, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये टॉपिक मोस्ट है कि अधिकतम 3 लोगों को ही एक साल में एक क्षेत्र में दिया जा सकता है।
तो ये हो गया इसका छोटा सा वो। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि किस वर्ष में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आज का ये शानदार टॉपिक है और मैं सबसे अपेक्षा करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों तक शेयर करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग क्या है कि देख लेते हैं, और आपको मैं फिर से बता दूं कि यदि आपने मेरे चैनल से कुछ भी लिया और उसके बदौलत यदि आपने एक लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आपका ये ज्ञान निरर्थक रहेगा, यानी कहीं ना कहीं यदि आपके उपयोग में यदि आना भी होगा तो ये ज्ञान फिर नहीं आ पाएगा। इसलिए कम से कम गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ, मैं नहीं कहता गुरुदक्षिणा, एक छोटे भाई के रूप में या फिर मित्र के रूप में कुछ ना कुछ तो आप देके जाइए ना। यदि मैं कुछ कर रहा हूं तो आप भी कुछ करके जाइए। कम से कम अपने चैनल में जाकर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और एक लाइक कर दें और शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दें। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि साधारणतः शुरू में चैनल बनाने पर कुछ भी नहीं आता है, तो मैं निस्वार्थ भाव से मात्र इतना अपने मतलब कुछ भी कहिए ज्ञान को जो है बढ़ाने का या फिर ज्ञान बांटने का कार्य कर रहा हूं। कुछ मिले ना मिले ये निस्वार्थ भाव है। और बात ये होती है जब हम बिना किसी कहा जाए बिना किसी स्वार्थ के कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब भी ना करेंगे फिर भी मैं वीडियो बना करके डालता रहूंगा। ये क्या है कि एक आंतरिक प्रेरणा होती है और इसके कारण चलिए इसके बाद मैं आपको नोबेल पुरस्कार की प्राइज की लिस्ट जो है कब किसको मिला इसको दर्शाता हूं। इसके पश्चात ये वीडियो एंड करेंगे और उसके पहले फिर से आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि कहीं भी आपको कंफ्यूजन आता है तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट करके मेरे से आंसर पूछ सकते हैं। आइए अब चलते हैं कि सब अब जो भी नोबेल पुरस्कार प्राइज मिले थे तो कब से कब तक मिले हैं, तो किसको कब मिले, किस क्षेत्र में मिले, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 यानी कि 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और किस रचना के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। इसके पश्चात आते हैं सीवी रमन को मिला। सीवी रमन को कब मिला है? 1930 में मिला है और इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और किस खोज के लिए मिला था? रमन इफेक्ट के लिए मिला था। फिर आते हैं थर्ड नंबर में है हरगोविंद खुराना। इन्हें 1967 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और किस चीज के लिए मिला था? कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला था इन्हें। मदर टेरेसा को 1979 में मिला, शांति के क्षेत्र में मिला। इसके बाद आपको डॉक्टर एस चंद्रशेखरन को 1983 में मिला, भौतिकी के क्षेत्र में मिला। और किस के लिए मिला? चंद्रशेखरन सीमा के बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद आते हैं आपके अमर्त्य सेन, यानी 1999 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें मिला था? इन्हें अमर्त्य सेन को मिला था। बीएस नायपाल को 7वें नंबर में है बीएस नायपाल, 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो और इसके बाद आते हैं वेंकट रमन राधाकृष्णन। आपको किसके लिए मिला? आपको मिला 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला और राइबोसोम की संरचना के, यानी आपने राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिया था, इस कारण से आपको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद 9वें नंबर में आते हैं कैलाश सत्यार्थी। शायद कैलाश सत्यार्थी के साथ ही मलाला यूसुफजई को भी मिला था, तो मिला ही था। तो 2014 में शांति के क्षेत्र में, इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। और 10वें नंबर में आते हैं अभिजीत बनर्जी। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आइए इस शानदार टॉपिक के कोई एंडिंग करने के बाद आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि जिसे भी लेना है तो स्क्रीनशॉट, हम किनारे हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है घर में इसे क्या करते रहिए? रिवाइज करते रहिए। तो ये है एक शानदार सा टॉपिक की मैं क्या करता हूं, अंत कर दिया। और इसके बाद जो है मैं आशा करूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या है कि कहते हैं ना कि जब मंजिल को अपना मान लिया और जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जिस उम्मीद के साथ मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को भी लगता है कि शायद मतलब आप लोग भी कुछ ना कुछ दे करके जाएं। तो फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने सभी मित्रों, इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं। जो मेरे छात्र हैं तो एक छात्र दूसरे छात्र तक पहुंचाएं और जो मेरे मतलब जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर कुछ भी है मतलब कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो मेरे सहयोगी हैं जिन्हों के कारण से मैं आगे बढ़ रहा हूं
वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ करने की ठानता है और बिना आप लोगों के सहयोग के आगे बढ़ना असंभव है। तो यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो अपन काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ हम चैनल को क्या करते हैं, वीडियो का एंडिंग करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।